राज्य कुछ बेहतर बता सकते। आज के ही दिन 1897 में इनका जन्म हुआ था। ये इनके विषय में अगर बताया जाए तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो एक ICS होता था उस समय। आज जैसे IS माना जाता है सबसे बड़ा पद होता है, उस समय ICS माना जाता था। अब अंग्रेजों की तो उन्होंने उस सेवा को, ये होता था कि जो 4 साल मेहनत करेगा वो इसको पास कर पाएगा एग्जाम को। ये लेकिन लंदन में वहाँ पे इन्होंने केवल 7 महीने में जो उसका सिलेबस होता है उसको पढ़कर तैयारी करके उस एग्जाम को क्लियर करके ICS की जॉब ज्वाइन की। लेकिन जब देश ने आह्वान किया, जब उन्हें लगा कि देश मेरा गुलाम है इन्हीं लोगों की वजह से, तो उन्होंने वहाँ पे ये ICS की नौकरी छोड़ दी। चाहते तो ये उस नौकरी को करते जो उस समय सबसे सर्वोच्च पद था। और विदेश में ना जाने का उस समय के व्यापारी लोग जैसे आज के समय में बहुत से व्यापारी ऐसे जो आज हम लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं व्यापार उनका टाटा रतन टाटा हो गए, बिरला हो गए, ये तो अंग्रेजों के समय से चलते हुए आ रहे हैं। इन्होंने लेकिन देश की आज़ादी में वो सब चीज़ें नहीं छोड़ी। इन्होंने लेकिन ICS की नौकरी छोड़ दी, अपना एक जो पद था उसको त्याग कर दिया। आज़ाद हिंद फौज की बात की जाए वो भी इन्होंने बनाई जाती। जब भारत में जापान गए, जापान में जाके वहाँ पे लोगों से मिले, जर्मनी में गए, जर्मनी में हिटलर से मुलाकात इनकी हुई। तो वहाँ हिटलर ने अपने 3-4 लोग बेवकूफ़ टाइप की बना दिए कि मतलब कोई मुलाकात होती थी, हिटलर स्वयं नहीं करता था। तो हिटलर ने पहले व्यक्ति को भेजा तो इन्होंने पहचान लिया, इन्होंने मना कर दिया कि यार मुझे हिटलर से मिलना है, मैं आपसे नहीं मिलने आया, तो वापस गया। फिर दूसरे व्यक्ति को भेजा हिटलर ने अपने बेवकूफ़ को, तो वो भी आया, उससे भी उसने कहा कि मुझे आपसे नहीं मिलना है, आप हिटलर को भेजिए, उनसे मुलाकात कर लिया है। जब हिटलर आए तो उन्होंने पहचान लिया, तो हिटलर ने पूछा आपने ये कैसे पहचान लिया? तो बताते कि जो बाकी लोग आए थे, जो एक लीडर था, मैंने उस लीडरशिप को पहचान लिया। तो बाकी लोग बड़े दबे जुबान से आप सबसे पहले हाथ मिलाने लगे थे, लेकिन आप आए तो आपकी आवाज़ में जो चीज़ थी उससे मैंने आपको पहचान लिया। तो हिटलर बहुत प्रभावित हो गए। तो उस समय युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने एक सैनिक टुकड़ी भी जिसको वो पकड़ लिया था उन्होंने युद्ध के दौरान, तो उसको छोड़ दिया। तो उसी सैनिक टुकड़ी को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर लिया। उसके बाद इसी प्रकार से अलग अलग देशों में जा जाके उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, जिसके बाद भारत की आज़ादी में उस फौज ने वो जो भारत की आज़ादी मिली है वो कहीं ना कहीं आज़ाद हिंद जो फौज है उसकी वजह से भी मिली। वो दबाव भी था क्योंकि उस समय जो सैनिक थे, भारत में जो सैनिक अभियान चल रहा था अंग्रेजों के, तो उसमें आज़ाद हिंद फौज की वजह से उसमें जब सुभाष चंद्र बोस जी 1945 में खत्म हो जाते हैं हवाई जहाज, ये कहा जाता है जो तथ्य बताया गया, तो उसके बाद जो उनकी फौज थी उसके ऊपर अत्याचार होने लगा। उसके अत्याचार को देखते हुए जो भारत के सैनिक थे जो अंग्रेजी हुकूमत के उसमें काम कर रहे थे, उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। जो भारत के सैनिक थे वो 25 लाख संख्या उनकी थी, और जो अंग्रेजी सैनिक थे वो 40,000 मात्र थे जो उनके ऊपर वो करते थे, मतलब बड़े अधिकारी थे, शासन करते थे, बड़े अधिकारी थे। तो उन्हीं के माध्यम से वो जब देखा आज़ाद हिंद फौज को, तो वो 25 लाख सैनिकों ने वहाँ पे आंदोलन छेड़ दिया। तो ये ऐसे बहुत से फैक्ट हैं जिसकी वजह से देश को आज़ादी मिली। और आज हम बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में तुलना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने सिंगापुर रेडियो से सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला। तो ये बात कभी नहीं पता था किसी को, ये विवाद बहुत जोड़े गए, लेकिन जो क्रांतिकारी उस समय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आज उनको अलग अलग करके बताते बीजेपी के है, कांग्रेस के या आप पार्टी के, वो सब एक ही थे। ऐसे बहुत से फैक्ट है जो सुभाष चंद्र बोस के जो हम लोगों को अभी तक नहीं पता है, जो कहीं ना कहीं उनके साथ दब गए, और वो हम लोगों को नई पीढ़ी को जिस राष्ट्रपिता ने बताया ना कि नहीं पता, हमें भी नहीं पता था, सच्चाई है। और ये है उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता। तो इस तरह की चीजें इनके विषय में जितना बोला जाए वो कम है। सर्दी में तो चाय पीना चाहिए, आप लोग चाय नहीं पी रहे हैं। ठंडी हो गई हाँ ना भैया, हम तो 4-5 बार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पी ले। जानकारी का आदान प्रदान होता है तो ही कहीं ना कहीं हम लोग कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह